उदयपुर जिले की उमरडा ग्राम पंचायत में ग्रामीणों का आक्रोश अब आंदोलन का रूप ले चुका है। आबादी भूमि की 48 खसरों को ग्राम पंचायत के नाम हस्तांतरित नहीं किए जाने, वर्षों से पट्टे नहीं मिलने और विकास कार्य ठप होने के विरोध में ग्रामीणों ने 14 जुलाई से ग्राम पंचायत मुख्यालय पर तालाबंदी कर दी है। ग्रामीणों का आरोप है कि राज्य सरकार की मंशा के बावजूद उदयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने संबंधित फाइल को दबाकर रखा हुआ है, जिससे हजारों ग्रामीण अपने मूल अधिकारों से वंचित थे। ग्रामीणों का कहना है कि यदि वे 48 खसरे ग्राम पंचायत को हस्तांतरित कर दिए जाए तो वर्षों से आबादी भूमि पर रह रहे परिवारों को मालिकाना हक और पट्टे मिल सकते हैं। वर्तमान में गांव की करीब 80% आबादी बिना भूमि स्वामित्व के रह रही है। कई पीढ़ियां बीत जाने के बावजूद लोगों को आज तक अपनी जमीन का कानूनी अधिकार नहीं मिल पाया है। इससे लोगों में हमेशा बेदखली और कार्रवाई का डर बना रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में यूरेनियम भंडार होने के कारण विकास कार्यों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके चलते सरकारी भवनों, विद्यालयों और अन्य सार्वजनिक परियोजना के लिए भूमि आवंटन नहीं हो पा रहा है। इतना ही नहीं, पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने की अनुमति भी नहीं मिल रही, जिससे कई परिवार योजना का लाभ लेने से वंचित है। ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कहीं पाइपलाइन बिछा दी गई तो कहीं पानी की टंकियां बना दी गई है, लेकिन योजना आज तक धरातल पर पूरी तरह शुरू नहीं हो सकी। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद लोगों को नियमित पेयजल सुविधा नहीं मिल रही। आंदोलनरत ग्रामीणों का कहना है कि 14 जुलाई से पंचायत मुख्यालय पर तालाबंदी जारी है, लेकिन अब तक कोई प्रशासनिक अधिकारी या जिम्मेदार जनप्रतिनिधि उनकी समस्याएं सुनने नहीं पहुंचाए। इससे ग्रामीणों में नाराजगी लगातार बढ़ रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो वे स्थानीय विधायक से मुलाकात कर आंदोलन को और तेज करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर चक्का जाम जैसे बड़े आंदोलन का भी निर्णय लिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ग्राम पंचायत कार्यालय उमरडा के सामने उपस्थित सभी आंदोलनकारी भाइयों और बहनों, पिछले 5 दिन से हम सभी मिलकर यहाँ ग्राम पंचायत कार्यालय पर तालाबंदी कर रखी है, ताकि हम हमारे हक सरकार के सामने रखकर उनसे ले सकें। पिछले कुछ समय से करीब 2-3 वर्ष हो गए हैं, एक परमाणु विभाग से एक लेटर आता है कि यूआईटी उमरडा का विकास नहीं करे, जिस पर यूडीए ने टोटली निर्माण स्वीकृति नियमन करना बंद कर दिया और जिससे गांव का विकास अवरुद्ध हो गया। समस्त रोडें कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं और नए मकानों की निर्माण स्वीकृति ही मिल रही है, जबकि सरकार को विकास के लिए नए आयाम करने चाहिए, परंतु वो नहीं करके एक गांव के विकास को रोकने के लिए ये षड्यंत्र पूर्वक या यूँ कहें कि इन अधिकारियों की दुर्भावना से इस तरह का कार्य किया जा रहा है। और ग्राम पंचायत की दूसरी मांग है कि जो हम पुरानी आबादी पर बसे हुए हैं और जो ज़मीनें हमारे ग्राम पंचायत के नाम पर नहीं है, जो बिला नाम है, उनको हमने यूडीए को कई बार पत्र लिख चुके हैं। हमने कलेक्टर साहब से भी निवेदन किया है, परंतु वो बिला नाम ज़मीन न तो पंचायत के खाते दर्ज की जा रही है और जिससे पंचायत पट्टे भी नहीं दे पा रही है, जिससे गरीबों को उनके हक से वंचित किया जा रहा है। हमारे गाँव में तीसरी और मुख्य समस्या बिजली की रही है। आए दिन बिजली काटी जा रही है और जब भी हमने इन विभागों से संपर्क किया है तब वे कहते हैं कि 2 और 3 महीने में हम नया पावर हाउस बना देंगे और इस तरह का आश्वासन देकर उस काम को भी ऐसे ही कई समय से ऐसे ही चल रहा है। हर पल जब भी बैठते हैं इस गर्मी के दिनों में न तो बच्चे पढ़ने वाले पढ़ पा रहे हैं और न ही कोई जंग का कोई काम इस बिजली की वजह से हो पा रहा है। चौथी जो समस्या हमारी मेन है कि जहाँ पानी जल जीवन मिशन योजना के तहत पानी की टंकियाँ तो बना दी गई है, परंतु पिछले 3 सालों से उन टंकियों में पानी नहीं डाला गया है, क्योंकि इन अधिकारियों की मंशा से या कहें ठेकेदार की दुर्भावना से, चाहे जैसे भी ठेकेदार कोई काम नहीं कर रहा है और काम पिछले 3 साल से ठप पड़ा है। टंकियाँ बनी पड़ी है और वो जर्जर हो रही है बिना पानी के। इसलिए हम सरकार से इन मुद्दों पर पिछले 5 दिन से ग्राम पंचायत के ताला लगाकर हम आंदोलन कर रहे हैं और हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि अगर आगामी 2-3 दिनों में हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम सभी ग्राम पंचायत पूरी इकट्ठी होकर आंदोलन करने के लिए अग्रसर होंगे, चक्का जाम करेंगे, कलेक्ट्रेट पर धरना देंगे, संभाग
संभागीय कार्यालय पर धरना देंगे और हमारी अपनी मांगों को हम लेकर रहेंगे। सम्मानित सभी कार्यकर्ता बंधुओं, आज धरने का 5वां दिन है और सरकार में बैठे कर्मचारी नींद में सो रहे हैं और जनता त्रस्त हो रही है और कर्मचारी सभी मस्त हो रहे हैं। आज रेलवे की जमीन और यूरेनियम की जो जमीन थी, रेलवे को जब जरूरत पड़ी तो यूरेनियम ने एनओसी उनको दे दी, यूआईटी को, रेलवे को। यूआईटी के वहाँ जहाँ जोन है, जहाँ खदान है यूरेनियम की, उसके ऊपर यूआईटी के फ्लैट बने हुए हैं, उनको एनओसी दे दी। उससे 300 मीटर 200 मीटर दूर बसी आबादी को कहते हैं कि ये यूरेनियम पे इनका विकास नहीं हो सकता, क्योंकि वो गरीब लोग हैं, वो 1 रुपया किसी को दे नहीं सकते, वो सिटी तक आ नहीं सकते, आपसे मिल नहीं सकते कर्मचारियों से, इसलिए आप उन लोगों को पीड़ा दे रहे हो। ये अच्छा नहीं है। ये पीड़ा सहने वाले जब उग्र हो जाएंगे तब आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। आपको हम इस आंदोलन से, विरोध से हम आपको चेतावनी दे रहे हैं कि अगर 5 दिन के अंदर अंदर आप हमारे अगर जनता की मांगे पूरी नहीं करते हो तो उग्र आंदोलन होगा, चक्का जाम होगा। उस सब की जिम्मेदारी आप प्रशासन की रहेगी। जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू द सक्सेस कोचिंग सेंटर। पर्सनल अटेंशन के लिए यहाँ टेबल टीचिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्टूडेंट के डिजिटल अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आइए जानते हैं कि एक्स स्टूडेंट से कि उनका सक्सेस कोचिंग सेंटर से कैसा रेस्पॉन्स रहा। मैंने यहाँ पर 12th क्लास में कोचिंग ज्वाइन करी थी अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस के लिए। और यहाँ पे मेरे जो सर थे वो थे अविनाश सर, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया और उसकी वजह से मेरे हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट मुझे देखने को मिले। मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हुए, परसेंटेज बहुत अच्छे हुए और यहाँ का एनवायरमेंट बहुत अच्छा है। उसकी वजह से मैंने यहाँ पे वापस टेली का कोर्स चुना, जो भी मेरा बहुत अच्छा रहा। और यहाँ पे सबको एक और बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे टेस्ट वगैरह भी बहुत अच्छे से होते हैं। यहाँ पे पिकनिक, बाहर घूमना वगैरह सब बहुत अच्छे से होता है। सर का नेचर बहुत अच्छा है, मैम का नेचर बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट यहाँ का बहुत अच्छा है। और मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आपको उदयपुर में कोई बेस्ट कोचिंग ढूंढ रहे हो 11th-12th के लिए भी या फिर कोई भी अदर कोर्सेज के लिए भी, तो प्लीज विजिट सक्सेस कोचिंग सेंटर। थैंक यू। तो चलिए जानते हैं कि मैनेजमेंट स्टाफ से कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं। हम 11th-12th ऑल सब्जेक्ट की कोचिंग करवाते हैं, साथ ही साथ BA, BCom, BSc, RSCIT, टैली, स्पोकन इंग्लिश एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग भी करवाते हैं। हम लास्ट 20 ईयर्स से कोचिंग रन कर रहे हैं। इन 20 ईयर्स में हमने अप्रॉक्स 4 to 5,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाया है एंड सभी स्टूडेंट के रिजल्ट्स भी काफी अच्छे रहे हैं और इनमें से काफी स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन भी हुआ है। हमारे यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग फैकल्टीज अवेलेबल है एंड मास्टर अविनाश जैन स्पेशली 11th-12th के स्टूडेंट्स को अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जिन्हें 19+ ईयर्स का एक्सपीरियंस भी है। बाकी की डिटेल्स के लिए आप हमारे सेंटर पर विजिट करिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल एंड हमारी वेबसाइट पर भी गो थ्रू कर सकते हैं।